पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दे गुरुपदकन्दे कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतम पुंजे जसवचन रवि करे। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाम बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने नम्रता दीनता से भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का दिन वास्तव में खुश नसीब दिन है। 25 अगस्त का दिन भक्ति वालों के लिए और चंडीगढ़ वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है। गुरुमुखों बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और किसी दिन चंडीगढ़ आना हो या ना हो सिवाय भंडारे के, लेकिन 25 अगस्त का दिन तो पक्का हो गया है ना। जैसे भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो सब संगत का भी मिलाप हो जाता है और चंडीगढ़ सत्संग का लाभ भी मिल जाता है। सब पहले ही महात्मा जी ने सबको बताया कि नदी दरिया समुद्र पर पुल बांधना हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती। वो राजे महाराजे पहले बांधते थे, अब भी राजा ही गिने जाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, गवर्नमेंट होती है। तो देश की गवर्नमेंट जो है वो बड़े से बड़ा काम कर लेती है। नदी नाले तो क्या समुद्रों पे भी पुल बांध लेती है। पहले सुना था कि समुद्र पे पुल नहीं बनता, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल हो गया है। तो गुरुमुखो वो पॉसिबिलिटी जो है उसका लाभ क्या गवर्नमेंट को होता है? वो लाभ हर इंसान को, छोटे से छोटे इंसान को, गरीब से गरीब हो, यहाँ तक कि चींटी भी चाहे तो उससे पुल पर चढ़ करके समुद्र से पार हो सकती है। इसी प्रकार ये सत्संग का आयोजन करना, ये गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी को बुलाना मुश्किल नहीं है। ये मत सोचना कि समुद्र पे पुल बांधने की तरह सत्संग करवाना भी उतना ही कठिन है, लेकिन उद्यम करना, दिल में भावना पैदा करना और ये भावना दृढ़ करना कि हमने ये सत्संग कराना ही कराना। तो गुरुमुखो ये जो भावना है, ये जिसके दिल में पक्की होती है, जिसके दिल में ये इरादा पक्का होता है, उसका ये काम जो है पुल बनाने जैसा सुंदर काम बन जाता है। और इस सुंदर आयोजन से इतनी संगत को लाभ मिल जाता है। किसी के घर कोई एक संत महात्मा आते हैं तो उसके घर कहते हैं कि तीर्थ बन जाता है। पलटू तीर्थ को चले, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति की चाह थी,
मिल गई मुक्ति अनंत। एक संतों के दर्शन करने से, एक महापुरुष के दर्शन होने से अनेक मुक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आज गुरुमुखों के घर में कितने संतों का आना हुआ है। वैसे ही कहते हैं 5 जो होते हैं वहां परमेश्वर होता है। तो जो 5 संत इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कितने परमेश्वर आएगा। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इनकी सद्भावना है गुरुमुखों, जतिंदर जी और बबू जी, इनकी आज से जब से श्री गुरु महाराज जी की शरण ग्रहण की है, जिस दिन से नाम दीक्षा ली है, उसी दिन से ये भावना बनी है कि हमारे घर संतों का आना लगा रहे। ये नहीं, इनकी तो ये भावना रहती है कि कभी भी इधर से आते जाते इस श्री गुरु महाराज जी की कुटिया पे निवास करो। ये श्री गुरु महाराज जी की बख्शी हुई कुटिया है, उनकी देन है। इसमें संतों का आना जाना लगा रहेगा तो यहाँ रौनक लगी रहेगी। तो गुरुमुखों, जब भावना अच्छी होती है, उच्च कोटि की भावना होती है, तो फिर फल भी उच्च कोटि का मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भगवान को भी उसी रूप में दर्शन देने पड़ते हैं जैसी भगत की भावना होती है। तो गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं कि सेवक का धर्म है कि वे अपनी भावना को ऊंचा बनाए। भावना से ही सब भगवान मिलते हैं, भावना से ही संसार मिलता है, भावना से ही जीव का कल्याण होता है। यदि जीव की भावना ऊंची है, इतिहास साक्षी है गुरुमुखों। धन्ना जाट का इतिहास किसको नहीं पता। उसके पास क्या था? केवल भावना। उसने पंडित जी को देखा पूजा करते हुए, पूछा कि आप क्या कर रहे हो? कहते मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूँ। भाई ठाकुर जी क्या होते हैं? ये भगवान होते हैं। इनकी पूजा से क्या होता है? इनकी पूजा से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं। कहते हैं फिर तो ये ठाकुर जी मुझे भी दे दो। तो वो भोला है, लेकिन पंडित जो है उनकी केवल पूजा तक ही सुरती है। पंडित जी को यही पता है कि ये ठाकुर जी है, इनकी पूजा करनी है। जैसे लाइन बनी हुई है, आप देखते हैं ना कैसे पूजा करते हैं। घंटी बजाई, आरती की, धूप दिखाई और भोग भी ऐसे लगवा। भगवान को कभी देखा कि भगवान भोग लगा रहे हैं? ना इतनी भावना से भोग लगवाते हैं और ना ही भगवान खाते हैं। भावना से भोग लगवाएं तो भगवान क्यों ना खाएं? भावना ही तो सबसे बड़ी चीज है। धन्य भगत के अंदर भावना जागृत हो गई। वो पंडित जी को कहता है कि मुझे ठाकुर जी दे दो। वो कहता तू पूजा की विधि नहीं जानता तो क्या करेगा? कहता मुझे बता दो। पंडित जी अपने हिसाब से बताते हैं कि सवेरे उठ के स्नान करना है, आप फिर ठाकुर जी को स्नान कराना है, फिर आरती करनी है, फिर भोग लगाना है। पंडित जी तो जैसे रस्म पूरी करते थे उसी प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन धन्ना जो है वो सोचता है कि जो कुछ ये कह रहे हैं ना ये सब सच है, ऐसा ही होता है। भगवान भोग लगाते हैं तो स्नान कराना है, कैसे कराना है? जाता है खुद कुएं पे स्नान करता है तो वही ठाकुर जी को गोता लगवा आता है। वो कहता है भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, श्लोक लोग नहीं आते मेरे को पढ़ने, ऐसे ही खुश रहना। मैं तो सीधा साधा हूँ, जाट हूँ, मेरे बल्ले पड़े हो ना, अब जाटों की तरह ही रहना पड़ेगा। धूप तो खाने के लिए क्या है उसके पास, वो ही धुका देता है।
क्या तो धुआं ही तो दिखाना है। अब विचार करो, उसके दिल में ये नहीं कि धुआं दिखाना है, उसके दिल में ये है कि भगवान इसी चीज से खुश होते हैं। उसको पता नहीं धूप क्या होती है, अगरबत्ती क्या होती है, वो जानता ही नहीं जिस बात को, तो उसके लिए वो सब कुछ फिजूल है। जब भोग लगवाने का टाइम आया तो अब कहता है भी क्या भोग लगवाना, खुद जो खाता है वही लगवाएगा ना, साग और रोटी और साथ में लस्सी, मक्खन नहीं, साग के साथ मक्खन नहीं था, मक्की की रोटी के साथ मक्खन नहीं था। आज तो मक्खन के साथ भोग लगता है, भोग लगता है, हम लगवाते हैं। जो प्यार से नहीं लगवाते तो भगवान भी फिर खाते नहीं है, वो वैसे का वैसा ही होता है, हम उठा के खुद खा लेते हैं, यही कुछ होता है। लेकिन धन्ना क्या कहता है कि प्रभु आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा। बैठा है, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन बीत जाते हैं, ना भगवान भोग लगाते हैं ना धन्ना खाता है, भूखा व्रत एक तरह का रख कर बैठा है। तो आखिर 7वें दिन कहता है कि देख ठाकर, आज तो यदि नहीं खाएगा तो मैं अपन खंजर से अपनी हत्या कर दूंगा, मेरी हत्या का पाप लगेगा तुझे। तो जैसे ही वो खंजर निकाल के मारने लगता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और सांग और ढोलने का भोग लगाना शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब 7 दिन से रखा हुआ है साग और रोटी, 7 दिन की लस्सी है। अब बताओ उसका क्या स्वाद होगा कि क्या उसका रस होगा। लेकिन भगवान उसका भोग लगा रहे हैं। वो किस चीज का भोग लगा रहे हैं? प्रेमी के प्रेम का रस उस समान में है। उस प्रेम के रस का आस्वादन करते हुए प्रभु बड़े प्रेम से भोग लगाते जा रहे हैं। अब एक रोटी बचती है तो कहता है धन्ना कि बस कर, मैं भी तो 7 दिन से भूखा हूँ, सारी खा जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आप विचार करो, भगवान का जो भोग था शिव प्रसाद धन्ना खाता है तो उसका क्या नजारा आता है, उसको क्या कुछ नजर नहीं आता। उसके तो दिव्य नेत्र खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसको हर तरफ भगवान ही भगवान नजर आते हैं। यहाँ तक कि धन्ने की भैंसें पशु चराते हैं भगवान, खेत जोते हैं भगवान, जो काम है भगवान धन्ने का करने को तैयार है। लेकिन किस बल पर है? कोई उसके पास पूजा पाठ की विधि भी नहीं, खिलाने के लिए अच्छे भोजन भी नहीं, और बिठाने के लिए आराम के लिए कोई सेज भी नहीं, मंदिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इस चीज पे, उसकी भावना पे। इसी प्रकार जो गुरुमख अपने हृदय में भावना बनाता है, उच्च कोटि की भावना रखता है, उस पर भगवान सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भावना के बिना 36 प्रकार के पदार्थ भगवान के आगे रखे तो भगवान नहीं खुश होते। तो गुरुमुखों की ऐसी सच्ची भावना, पहले ही कहा, जिस दिन से श्री गुरु महाराज जी की शरण ग्रहण की, आज भी याद आ रहा है पटेल नगर में श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े नाम दीक्षा जी, बड़ी बहन जी पिंकी जी, जिसने परोपकार किया। ये परोपकार होता है, जो किसी को सन्मार्ग पर लगाता है, सतगुरु के चरणों से जोड़ता है, इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं होता। ये पता नहीं किस जन्म का संबंध से तो बहन है बड़ी, लेकिन ये किस जन्म का पुण्य उदय हुआ। गोपी का, जितेंद्र जी का और पिंकी का भी पुण्य उदय हुआ।
कहते हैं कि जो एक रूह को गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ता है उसको 100 गौ दान का पुण्य मिलता है। तो इसने पिंकी ने सारे परिवार को जोड़ा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ा नहीं, बांध दिया कि श्री गुरु महाराज जी के सिवाय कोई नहीं है। ऐसी दृढ़ धारणा जब दिल में हो गई तो गुरु को श्री गुरु महाराज जी की रहमतें बरसती। आज श्री गुरु महाराज जी की असीम रहमत से कितने साल हो गए सत्संग से? 18 साल 19 साल है? 18 साल हो गए सत्संग में। माधव 19 साल का हो गया है? 19 साल का हो गया है? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं सत्संग में। पहले पति में होता है और अब चंडीगढ़ में भी यही श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग चल रहा है। और श्री गुरु महाराज जी कृपा करे आगे भी ये सत्संग का सिलसिला चलता रहे। गुरुमुख जन इस सत्संग के सिलसिले से लाभ उठाते रहे। वो भी जितेंद्र जी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सुखी रहे, खुश रहे और श्री गुरु महाराज जी के चरणों से उनको सदा आशीर्वाद मिलता रहे, जिसके सदके आप गुरुमुखों को भी ये सत्संग का लाभ मिलता रहे। ये भी पिंकी ने परोपकार किया, इनको जोड़ा, अब इनका ये परोपकार बनता जा रहा है। आप इतने सारे गुरुमुखों को सत्संग का लाभ मिलता है इनके जरिए से। तो गुरुमुखों श्री गुरु महाराज जी तो हर बहाने से अपने सेवकों की झोलियां भरते हैं। श्री गुरु महाराज जी रहमत लुटाते हैं। उस रहमत को पाने के लिए हमारा दामन जितना बड़ा होगा, जितना सुंदर होगा, बिना छेद के होगा, उतनी ही रहमत हम प्राप्त कर लेंगे। छेद कौन से हैं? अहंकार का छेद है सबसे बड़ा। यदि अहंकार का छेद आ जाता है तो सारी रहमत बह जाती है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, इस सबसे बड़े शत्रु अहंकार से बचा करके रखें और अपनी रहमत से गुरुमुखों को अपने चरणों का प्यार बख्शें, अपने चरणों से जोड़े रखें, ताकि गुरुमुख जन सदा सतगुरु के चरणों का आशीर्वाद समझ करके इस सत्संग के सिलसिले को बढ़ाते रहें। और ये गुरु महाराज जी की कृपा से पीढ़ी दर पीढ़ी सत्संग का सिलसिला चलता रहे। क्योंकि अब जब 21 साल हो गए हैं तो शादी भी तो होगी ना। माधव की शादी होगी, अगली पीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, सुख से खुशियों से ये दिन आते रहे। श्री गुरु महाराज जी की रहमत सदा बरसती रहे और गुरुमुख जन इस रहमत से झोलियां भर करके श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाते रहे और सदा सदा सतगुरु के चरणों में यही मांग करें कि दाता ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार हमें अपनी शरण में लगाया है उसी प्रकार जब महात्मा जी ने सुनाया ना, मेरी बांह पकड़ के ना छोड़ी, बस पकड़ लिया ना बांह। हम तो पकड़ नहीं सकते थे, हम श्री गुरु महाराज जी को ढूंढ नहीं सकते थे। श्री गुरु महाराज जी ने हमें ढूंढ लिया, उन्होंने हमारी बांह पकड़ ली। तो अब ऐसे कृपा करें कि हमारी बांह पक्की पकड़े रखें, किसी भी हालत में हमारी बांह ना पकड़ छोड़ें, जिससे हम कहीं डोल ना जाए। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों से यही मांगना है। बाकी सब श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा से बख्श रहे हैं, उनकी रहमत सदा सदा पहले का बरसती रहेगी और सदा गुरुमुखों के दामन में उनकी खुशियां बरसती रहेंगी। केवल यही मांग रखनी है कि अपनी कृपा का साया बनाए रखना, बच्चों को अपने चरणों से जोड़े रखना, सद्बुद्धि होती। कहते जननी जने तो भगत जन के दाता ईश्वर। माता बच्चे को जन्म दिया है तो उसको भगत बनाओ। तो गुरु को ये काम हुआ है। हम देख रहे हैं माधव के दिल में श्री गुरु महाराज जी का प्यार शुरू से आज तक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट नाता है।
तो ये प्यार, ये नाता बना रहे जिससे जीवन सुख रूप रहे। श्री गुरु महाराज जी के प्यार से जिंदगी खुशहाल होती है। तो गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी सदा अपने सेवकों को अपने प्यार से निवाजे, अपने आशीर्वादों से निवाजे, जिसके गुरुमुखों की जिंदगी खुशहाल रहे, सदा खुश रंग रहे और सदा सदा श्री गुरु महाराज जी के साए में रह करके अपने जीवन को सुखमय बनाते रहे, भक्ति और प्रेम की दौलत को पाकर के अपने जीवन का कल्याण करते रहे। आज के इस शुभ दिन के, माधव के जन्मदिन के और आज के शुभ सत्संग के घर में इतने संतों के आने की सारे परिवार को और सब संगत को, दुआ परिवार को और सब संगत को बहुत 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 बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।